पिछले एपिसोड में एम्परर हान को भी डोंगफेंग और उसके सभी साथियों के साजिश के बारे में पता चल गया था। इसके बाद वो इनसे कहने लगती है कि तुम्हारे पास में तो पांचों फैमिली के द्वारा दी गई सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बाद भी तुम तो इस तरह के कंपटीशन में इन्वॉल्व हो, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि तुम तो इंसानियत को इसके किस्मत के ऊपर छोड़ देना चाहते हो। इसी के साथ वो इनसे कहती है कि यह चीज हमारे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। तब इसके बारे में सुनते ही वे सभी इसके लिए माफी मांगने लगते हैं, जिस पर एम्परर हान इनसे कहती है कि अब तुम्हें अपने गलती को एक्सेप्ट करने में काफी देरी हो गई है, क्योंकि अगर हर कोई तुम्हारे जैसा ही बिहेव करने लगा तब इस तरह से तो इंसानियत को खत्म होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसने इनको वार्निंग देने के लिए बाकी सुप्रीम एम्परर को भी यहाँ पर बुला लिया था, और इसके अलावा इन्होंने इन पांचों के आइडेंटिटी को भी खत्म करने का डिसाइड कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सभी काफी परेशान हो गए थे, लेकिन असल में वे सभी अब इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते थे, और इस तरह से इन पांचों की आइडेंटिटी खत्म कर दी जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने इनके एम्परर वेपन को भी वापस ले लिया था, लेकिन यह सब कुछ भी इनके लिए काफी नहीं होता, और हम देखते हैं कि इनको 1000 साल के लिए रिपेंटस हॉल में कैद कर दिया जाता है। तभी जनरल एम्परर हान से कहता है कि अब यहाँ की सिचुएशन धीरे धीरे खराब होने लगी है, और अब तो डीमन क्लैन भी हमारे तरफ धीरे धीरे आने लगे हैं, लेकिन असल में वे अभी उनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इनके पास में डीमन स्पिरिट एरो की सप्लाई ही नहीं है। इसीलिए जनरल उससे कहता है कि अगर हम इस तरह से उनके साथ में फाइट करने के लिए गए तब इस तरह से वहाँ पर तो हमारे बहुत सारे सोल्जर मारे जाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर एम्परर हान कहती है कि अब हमें किसी भी कीमत पर सिंगयुन को वापस लाना होगा, और अब वो इसकी जिम्मेदारी जनरल के ऊपर छोड़ देती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सोल्जर इसके बारे में बताने के लिए बाइबिंग के पास आया था, और उसे कहता है कि अगर सिंगयुन ने डीमन स्पिरिट एरो का प्रोडक्शन शुरू कर दिया तब इस तरह से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में सुनकर बाइबिंग उससे कहती है कि सिंगयुन तो अभी स्वॉर्ड पाथ को प्रैक्टिस करने के लिए गया हुआ है, और इसी वजह से मैं तो ये भी नहीं जानती कि आखिरकार वो कब तक यहाँ पर वापस आएगा। तब इसकी बात सुनकर वो सोल्जर उससे कहता है कि सिंगयुन का वापस आना बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए वो जैसे ही वापस आए तुम इसके बारे में बता देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइबिंग भी इसके लिए उसे हाँ कर देती है, और फिर कहने लगती है कि वे पांचों तो सिंगयुन के साथ में पंगा लेना चाहते थे, और इस तरह से वे सिंगयुन के हार्डवर्क को चुराना चाहते थे, लेकिन अब इसी वजह से उनको उनके पोजीशन से भी हटा दिया गया, और इसीलिए वे ऐसा होना डिजर्व करते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन सिंगयुन के पास में आई होती है, और वो इसे बताती है कि बाइबिंग ने कहा कि मिलिट्री डिपार्टमेंट आपको खोज रहा है। तब इसके बारे में जानकर सिंगयुन कहता है कि वे जितने ज्यादा परेशान होंगे तब इस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना उतना ही आसान होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सोल्जर भागते हुए जनरल के पास आता है, और इसे बताता है कि डीमन क्लैन तो हमारे बॉर्डर के नजदीक में भी आ गए हैं, और ऐसा लगता है कि वे कभी भी अटैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। तब इसकी बात सुनकर जनरल उससे कहता है कि अब तो 1.5 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक भी सिंगयुन वापस क्यों नहीं आया। जिस पर सोल्जर उससे कहता है हो सकता है कि वो प्रैक्टिस करने का बहाना बना रहा हो, और असल में इस तरह से वो हमें इग्नोर कर रहा हो। जिसके बाद जनरल कहता है कि उस दिन मुझे डीमन स्पिरिट एरो को बनाने की जिम्मेदारी डोंगफेंग और उसके साथियों को नहीं देनी चाहिए थी, और इसीलिए अगर मुझे सिंगयुन को वापस लाने के लिए उसके सामने माफी भी मांगना पड़ा तो भी मैं ऐसा करने के लिए रेडी हूँ। तभी सिंगयुन आकर उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे यहाँ पर देख जनरल काफी खुश हो गया था, और फिर वो सिंगयुन से कहता है कि चलो हम इसके बारे में बैठकर बात करें, लेकिन इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो मैं बिना किसी पावर वाला केवल एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरे साथ में इतने अच्छे तरीके से ट्रीट क्यों करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जनरल को भी अपनी गलती रियलाइज होने लगी थी, और फिर वो सिंगयुन से कहता है कि डोंगफेंग और उसके साथियों को उनकी सजा मिल चुकी है, और इसीलिए अब उनको उनके पोजीशन से भी हटा दिया गया है, और इसके अलावा उनको तो 1000 साल के लिए रिपेंटस हॉल में कैद भी कर दिया गया है। तब इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि क्या आपने मुझे इसी के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जनरल उसे आराम से बैठने के लिए कहता है, और इसे बताता है कि इस समय बॉर्डर की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई है, इसीलिए सभी सुप्रीम एम्परर चाहते हैं कि तुम फिर से टियानगोंग आइलैंड का नया मास्टर बन जाओ, ताकि इस तरह से हम एरो के प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकें। लेकिन इस पर सिंगयुन कहता है कि अब तो टियानगोंग आइलैंड मेरा नहीं है। जिसके बाद जनरल उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टियानगोंग आइलैंड और वहाँ के सारे चीजों को फिर से तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। तभी सिंगयुन उससे कहता है कि पिछली बार मैंने वहाँ पर अपने सारे मनी को लूज कर दिया, और इसी वजह से मैं अब वहाँ पर फिर से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर जनरल उससे कहता है कि सुप्रीम एम्परर ने तुम्हें 10 बिलियन का फंड देने का वादा किया है, जो कि असल में तुम्हारे कंपनसेट के रूप में रहेगा। लेकिन यह सुनते ही सिंगयुन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, जिसे देख जनरल उसे रोकते हुए कहता है कि पहले तुम इसके बारे में बात तो कर लो। तब इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि आप तो इसके लिए मुझे केवल 10 बिलियन देना चाहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इतने फंड से कुछ भी नहीं हो पाएगा, और अब तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम एम्परर इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर जनरल उससे पूछता है कि तुम्हें कितना चाहिए।
तब सिंगयुन कहता है कि क्या तुम इसके लिए 100 बिलियन दे पाओगे। लेकिन इसके बारे में सुनते ही जनरल काफी परेशान हो गया था और फिर उससे कहता है कि यह तो मिलिट्री डिपार्टमेंट के पूरे 1 साल का खर्चा है। जिस पर सिंगयुन उससे कहता है कि क्या उसमें डिमन स्पिरिट एरो का कॉस्ट भी शामिल है। लेकिन अब इसके ऐसे बात पर जनरल उससे कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद सिंगयुन कहता है कि अगर तुम इतना फंड नहीं दे सकते तो रहने दो। लेकिन तभी जनरल उससे कहता है कि मैं 500 सुप्रीम एम्परर के बिहाफ पर तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, और अगर इसके बाद भी यह चीज तुम्हारे लिए काफी नहीं हुआ तो फिर इसके लिए मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति भी दे दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन भी अब इसके लिए मान गया था और वो जनरल से कहता है कि मैं डिमन स्पिरिट एरो के प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि अभी भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि फिर से मेरे बनाई गई चीजों को चुरा लेंगे। तब जनरल उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम टियानगोंग आइलैंड को गार्ड करने के लिए फोर्स को अरेंज कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन भी इसके लिए थैंक यू बोलकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लियू सियान उसे मिलना चाहती है, जिसके बारे में सुनकर वह बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसे मिलने के लिए भी आ गया होता है, जहाँ पर लियू सियान उसे फिर से टियानगोंग आइलैंड का मास्टर बनने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिंगयुन तुरंत उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि मैंने तो उम्मीद ही नहीं किया था कि तुम फिर से मुझसे मिलना चाहती हो। तब लियू सियान उससे कहती है कि मैं मिलिट्री एकेडमी को स्टैब्लिश करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मिलिट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मिलने वाला फंड बहुत ही कम है, इसीलिए मैं डिमन स्पिरिट एरो को ट्रांसपोर्ट करने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह सुनकर सिंगयुन भी उससे कहता है कि मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था और ऐसा लगता है कि तुम इसमें मेरी काफी मदद कर पाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू सियान प्रॉफिट को सीधे आधा आधा करने की बात करने लगती है, जिसके बारे में सुनकर सिंगयुन सोचने लगता है कि वैसे तो बो और एरो काफी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन फिर भी मैं डिमन स्पिरिट एरो की मदद से बहुत सारे पैसे बचा लूंगा। जिसके बाद लियू सियान उससे कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या तुम टियानगोंग आइलैंड पर हुए मैटर के वजह से मुझसे नाराज हो। लेकिन यह सुनते ही सिंगयुन उससे कहता है कि मैं तो केवल इसके बारे में सोच रहा था और अगर इसके लिए मुझे अपने प्रॉफिट को भी देना पड़े तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू सियान भी अपने मिलिट्री एकेडमी को स्टैब्लिश करने के बारे में सोचने लगी थी, क्योंकि अगर वो इसमें कामयाब हो गई तो इंसानी आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसीलिए वो सोचने लगती है कि वैसे भी तो हम दोनों की शादी हो गई है और इसीलिए हमारे बीच में कोई भी बात होना तो नॉर्मल है। इसके बाद वो सिंगयुन से कहती है कि अगर तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए रेडी हो तो फिर मैं भी इसके लिए तुम्हारे हर एक बात को मानने के लिए रेडी हूँ। तब इसकी बात सुनते ही सिंगयुन उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी के परेशानी का फायदा उठाऊंगा, बल्कि मैं तो केवल तुम्हारे साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि मैं विंड शॉट पाथ को प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। जिसे देख लियू सियान उससे कहती है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि लव से भी ज्यादा जरूरी हैं। तब इस पर सिंगयुन भी उदास होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे ऐसे बातों की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबिसल बग को मारने के लिए बहुत सारे एबिसल एंट आने लगे थे, जिसके वजह से क्वीन इसके बारे में मदद लेने के लिए वाइविंग के पास जाती है। फिर वो इसे बताती है कि एबिसल लार्वा के सेंट के वजह से इसके एनिमी यहाँ पर आने लगे हैं, जिसके बारे में सुनकर वाइविंग उससे कहती है कि इसकी गार्डिंग तो सुप्रीम एम्परर कर रही थी। तब क्वीन उसे बताती है कि उन डिमनेंट ने उनके अटैक को बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर लिया, क्योंकि असल में उनका आउटर डिफेंस बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से हर साल हमारे लाखों की आर्मी भी मारी जाती है। तब इसके बारे में जानकर वाइविंग कहती है कि अगर सिंगयुन यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ, अब इनको रोकने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।